तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। और हम इस समय हैं देवरिया ज़िले के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बरहज बाबा राघव दास की तपोभूमि और उनके आश्रम पर आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं आश्रम के अंदर। तो दोस्तों आइए, मैं हूं आर.एस. भाई और मेरा यूट्यूब चैनल आर.एस. ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है और आपको ले चलते हैं आश्रम के अंदर और दिखाते हैं आपको आश्रम का सुंदर सा प्यारा सा दृश्य। देखिए यहाँ हमारी गौ माता है। और यहाँ देखिए कितना छायादार वृक्ष है जो प्रकृति की मनोरम छटा को बिखेर रहा है। बगल में ये भाई साहब और चाचा जी खड़े हैं। नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आप लोग यहीं से हैं? जी जी जी। आश्रम से है। तो अपना परिचय दीजिए। अनमोल मिश्रा जी। रहने वाले, मेरा गाँव है बुरनपुरा। अच्छा, तो कब से हैं यहाँ पे? हमको जहाँ तक लगता है हम बचपन से ही आ रहे हैं। जी, अच्छा। चलिए, आप जो है आश्रम पे और सेवा में लगे हुए हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और आप हम ले चलते हैं आपको अंदर की ओर। और देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं आश्रम के अंदर और यह है महाप्रभु गुफा, जिसमें देखिए दोस्तों ये यहाँ चित्र लगा हुआ है श्री अनंत प्रभु महाराज जी का। तो दोस्तों यह है तपस्वी महाराज अनंत महाप्रभु जी का ये सुंदर सा चित्र। और इसके अंदर हम देख सकते हैं गुफा भी है। अभी यहाँ के पुजारी बता रहे हैं, देखिए यह गुफा है, अंदर अंधेरा है, दिख नहीं पा रहा है। ये अंदर काफ़ी जगह है इसमें। और ये महाराज जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। यहाँ बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जब महाराज जी आए थे काफ़ी वर्षों पहले, उस समय अंग्रेजों के ज़माने के समय में, तो उस समय यहाँ एक पीपल का सूखा सा वृक्ष था और यहीं बैठ करके तपस्या करते थे। तो यहाँ उस पीपल के वृक्ष को काटने के लिए लोग लगे हुए थे। महाराज जी ने मना कर दिया और 24 घंटे बाद लोग आकर के देखे तो फिर से वह वृक्ष हरा हो गया था। तो ये अपनी तप और तपस्या और तपोभूमि के लिए स्थान प्रसिद्ध है। फिर आपको ले चलते हैं आगे की ओर। और ये है इस स्थान के सबसे महान तपस्वी बाबा राघव दास जी का चित्र यहाँ लगा हुआ, तस्वीर लगी हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। बहुत पुरानी तस्वीर है, ये फोटो है और इन्हीं के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, यह मंदिर का द्वार और बगल में यहाँ पे मनीषियों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। तब तक चलते हैं मेन मंदिर की ओर। हमारे साथ में हैं ये महाराज जी, जो यहाँ काफ़ी दिनों से रहते हैं, लगभग 20 वर्षों से ऊपर हो गया इनको रहते हुए। इनके साथ अंदर चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर है यह तपोभूमि बाबा राघव दास की, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। यहाँ ज्ञान के साथ साथ देशभक्ति की भी झलक दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अमर शहीद देशभक्त, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटना नहीं टेका और मरते दम तक आज़ाद थे और आज़ाद रहे। ये है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारी, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। तो यह स्थान कहीं न कहीं ज्ञान के साथ साथ देशभक्ति की झलक को दिखाता है। आइए दोस्तों, देखिए यहाँ महाराज जी का दर्शन भी हो गया, जो यहाँ के मुख्य संरक्षक हैं। यहाँ पर इनसे मुलाकात हो गई और हम ले चल रहे हैं आपको स्मृति द्वार की तरफ। यहाँ कुछ महापुरुषों की
मूर्तियां लगाई गई हैं। और ये सामने है, देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का स्मृति स्थल, और यहीं पर महाराज जी खड़े हुए हैं। तो महाराज जी, आपको प्रणाम है। प्रणाम, स्वागत है। और ऐसे स्थान पे आप हैं जहां देख करके हृदय प्रफुल्लित हो गया आज, और बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस स्थान के विषय में हमें जानकारी दें, जी, ताकि अपने दर्शकों को भी बताया जाए, जी, और बरहस इस स्थान का प्रचार पूरी दुनिया में हो। जी। 19 शताब्दी में शुरुआत में अनंत महाप्रभु नाम के एक योगी इस आश्रम में आए, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष तक योग साधना की। हाँ, जी महाराज जी। हाँ, तो अनंत महाप्रभु ने जब यहाँ योग साधना की तो उनके इस प्रभाव को और स्वभाव को देखते हुए बाबा राघवदास जी ने यहाँ उनके शिष्य बने, और यहीं से उन्होंने समाज सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन के बाबा राघवदास जी ने शपथ लिया। इस बीच पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से उनका बहुत स्नेह संबंध जुड़ गया, और वे लोग आपस में आके यहाँ स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए इस पर वे चर्चा करते रहते। इस बीच महानायक को जब काकोरी कांड में फांसी की सज़ा हुई तो वे गोरखपुर की जेल में बंद थे। तो बाबा राघवदास जी वहाँ आते जाते थे, और उनका आशीर्वाद, दोनों नौजवान थे, बहुत आपस में प्रेम था, तो एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे भाव से बातचीत करते थे। तो वहीं पर पंडित बिस्मिल ने अपने अंतिम शब्दों को ऐसे कहा कि बाबा राघवदास जी, मैं चाहता हूँ कि अंतिम संस्कार मेरा आप अपने हाथों से करें। तो बाबा राघवदास ने राप्ती के तट पर अंतिम संस्कार करके उनके अवशेष को अस्थि कलश में रख के इसी आश्रम की इस पावन समाधि में, यह पवित्र स्मृति स्थल जहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो भारत के महान क्रांतिकारी, महान नायक की राख को यहाँ पर स्थापित किया गया, और कई क्रांतिकारी यहाँ आके इनको नमन करते थे। जहाँ पर लोग इस महान क्रांतिकारी को नमन करने के लिए, हाँ, तो उन्हीं के बाबा राघवदास के प्रयास से ये आयोजन सफल हुआ, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से और इन लोग के त्याग तपस्या से ही शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, समाज सेवा में आश्रम काम कर रहा है, और विभिन्न प्रकार के जितने भी राष्ट्रहित के बारे में उसमें आपसी विचार के द्वारा हम लोग समाज को आगे लेके चलने की कोशिश करते रहते हैं। यह स्थान सुनने में आता है कि व्यापार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। जी, सरजू तो इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। सरजू नदी जो थी वो इतनी चौड़ी और गहरी थी कि कलकत्ता से लेकर वो इलाहाबाद तक सब जहाँ जहाँ सरजू नदी का प्रवाह था वो वहाँ पर व्यापार होता था जी। लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो बरहजिया ट्रेन भी यहाँ चलती है? हाँ, बरहजिया ट्रेन भी देश के आगे अंग्रेजों क्या ने बनाई थी। विशेषता है उसकी? वो बस यहाँ पर जो चीनी का खाड़ साड़ी का व्यापार होता था जी, वो सब ट्रेन में लद के वो बाहर बम्बई जाता था और कलकत्ता जाता था। तो उसी अंग्रेजों ने इसके लिए ये व्यापारिक केंद्र को बनाया था। तो महाराज जी को मैं एक बार नमन करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हमेशा आते जाते रहिए। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा, और एक देश के लिए, समाज के लिए और इस युवा पीढ़ी के लिए एक नई जानकारी मिली है। और नमन करते हैं ऐसे महर्षि को, ऐसे मनीषी को, जिनके तपोस्थली पर हम लोग आए हुए हैं। और देखिए दोस्तों, यह है महान क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का मूर्ति, सुंदर सी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है बाबा राघव दास जी के आश्रम में। बहुत अच्छा आश्रम है यह। ज्ञान और तप दोनों का समावेश यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महान स्रोत यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर इस महाविद्यालय के स्टाफ लोग हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और हमारे आर्यस ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो कुछ बताएंगे, हमें जानकारी देंगे क्या चीज़? इस स्थान के विषय में? सन 1970 में स्कूल खुला, जिसमें भगवान दास जी का बहुत योगदान पैसे पे रहा। चलिए, धन्यवाद आपको। है और बगल में यह SK इंटर कॉलेज है, तो पहले आपको हम दिखाए हैं। महान विचारक और समाज सुधारक बाबा राघव दास जी को एक बार पुनः नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।